है ना, इसको रखना बहुत बवाल है। तो वापस कर दी जिसके यहाँ से जो लाया फ़ोटो स्टेट की। फ़ोटो स्टेट वो 2.5-3 फीट की लंबी होती है। एक फ़ोटो में ज़मीनों के जो उसमें हिसाब है उसमें हरिजनों के नाम ज़मीन नहीं है कहीं। वो खाए करी करते थे, मांगी दूसरे की ज़मीन, कमाया खाया, अच्छा हुआ कुछ पैदा हुआ रहे, नहीं हुआ दूसरी जगह चले गए, मांगा ले ल्योनू तिब्बत से आता था ना नमक, तो उसमें सब काम बटे हुए हैं कि एक इतने पूले हर साल भोज के देंगे लिखने के लिए, और नमक देंगे वहाँ का आया हुआ शीरा पहुँचाना है इनको। इस तरह से मैं बनाते थे। घर में बनाने का मैंने बताया ना, हमारे यहाँ कनारी छिना के पास एक सदगढ़ गांव है, वहाँ अब भी होता है, वो बहुत कम मात्रा में है, अब जंगलात विभाग काटने नहीं देता ना। और उसका दूसरा रोज़गार था, एक तो बही का कागज़ बनाना, स्याही बनाना, लिखना। जिसकी ज़मीन खरीदी हुई, जिसने बेची, जिसने छोड़ा गांव, हर 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 बार एंट्री करने जाते थे ना, वहाँ ऑफिस ही ठहरा वो। सरकार का संस्कृति विभाग का एक मिशन है, पांडुलिपि मिशन कहते हैं उसको। वह ऐसे सर्वे करते हैं किसके पास पुरानी दस्तावेज है, और फिर उसको खोज खास करके वह जाते हैं, पूछते हैं आपके पास ये है रजिस्ट्रेड। सर, आप एक बही वाली बात कह रहे थे ना कि बही एक पूरी की पूरे इलाके की बनती थी, और उस एक बही आप लोगों के आपके पास है जो आप लोगों ने किताब के उसमें प्रकाशित भी कर रखी है। उस वो बही क्या है और कैसा आप लोगों ने बनाई है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो बता दोगे आप? हमारे पास जो मेरे पास जो बहियों का है, वो हमारे बुजुर्ग लिखते थे ना, बयाल जोशी कहलाते थे, वो बही लिखते थे। तो मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो मल्ल राजा था, डोटी से आया वो, और सन नहीं शक संबत 1275 में, शक संबत 1275 में उसने रत्तू जोशी नाम के हमारे बुजुर्ग को बतौली गांव में ज़मीन दी। तो हिंदू शासन पद्धति में, राजशाही में ऐसा होता था, ब्राह्मण को आगे करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जातियों के आधार पर था ना वो। तो ये हुआ। तो शक संबत 1275, तब से वो शिरा में एक राज्य की, अधिराज्य कहते हैं उसको संस्कृत में, शिरा अधिराज्य की नींव जैसी पड़ी। तो अब वो उनका जो गांव है बतौली था, बाद में फिर बिरादरी बढ़ी, तो उसमें गडेरा आया, और ये आया चिटगाल गांव आया, तड़खेत आया, और और ये तमाम 10-12 गांव आए उसमें। और फिर वो ज़मीन कम पड़ गई तो राजाओं ने, बाद बहादुर चंद्र राजा हुआ एक, 1638 से लेकर के 1678 तक 40 वर्ष का शासन है, अल्मोड़े का बड़ा राजा है वो। तो उसने तड़खेत गांव में श्रीकंठ जोशी नाम का जो हमारा बिरादर था, उसको आधा गांव, 20 नाली का गांव है वो, वह दिया उसको। तो चिटगाल गांव में पहले से थे, गडेरा में पहले से, बतौली में पहले से थे, और अब वह तड़खेत में भी हो गए। तो ये करीब 9-10 किलोमीटर का लंबा चौड़ा वो जागीर है। तो उस जागीर से संबंधित मैं हूँ, और मेरे बुजुर्ग ये काम करते थे, इसलिए मुझको अपने ही गांव में 10 पेज की बही तो चिटगाल गांव में मिली मुझको, और 3 बहियाँ इकट्ठी सिली हुई गडेरा में मिली, तो 4 हो गई। उन 4 बहियों को मैंने सन 83 में खोज करी, मिली घरों में, और फिर उसको मैंने 11 वर्ष पढ़ा। 11 वर्ष के पढ़ने के बाद कई बार लिखा उसको अपने अक्षरों में, क्योंकि उसको पढ़ नहीं सकता है ना हर आदमी। तो उसके बाद मैंने बताया था उस दिन आपको, सन 95 में जब राज्य बनने का हुआ, ये तमाम आंदोलन शुरू हुए, तब उस समय मुझको लगा कि ये दस्तावेज मुझको दे देना चाहिए, नया राज्य बनता है तो। और तोलिया साहब ने हमसे कहा आप दो, तो मैंने उसको अपने आप छापा, और वो मेरे पास है सुरक्षित, आप उसको देख सकते हो। 150 रुपया उसकी कीमत है। वो उस मल्लों का जो राज्य था वह शुरू होता है उस बही के हिसाब से, वहाँ से वो क्या बताया अभी इन्होंने, सुवालेख,
शिवालेख से शुरू होता है, वहाँ से लेकर के वो जो रणबिछुल, रणबिछुल से आगे फिर बारबीसी का इलाका शुरू होता है। वो बारबीसी का इलाका बहुत लंबा चौड़ा इलाका है। वो कनाली छिना जाता है, उधर से कनाली छिना से नीचे जाता है वो काली नदी की तरफ, वहाँ के भी बहुत गांव हैं। और फिर बुंगा छिना से इधर मुआनी की तरफ आता है, थल है, शिल है, तमाम गांव हैं। फिर मुआनी तक आता है, फिर मुआनी से वो रामगंगा के किनारे किनारे, रामगंगा के उधर नहीं है, हाँ, रामगंगा के उधर, जैसे ये जहाँ रहते हो आप, वह उसमें नहीं है, शिरा में नहीं है वो। वह गंगोली भी राज्य था। एक अधिराज्य गंगोली था, एक अधिराज्य शिरा था, एक अधिराज्य शोर था, पिथौरागढ़। छोटे छोटे ऐसे होते थे ना उस समय, बहुराजकता का समय था वो। ये डोटी में आने वाले हुए सब। ये डोटी 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 मूलतः डोटी में रहे। वो जो मल्ल राजा थे वह बहुत 2-3 पीढ़ी तक वहाँ रहे। पहले तो वो शिंजा एक था राज्य, वो आधा तिब्बत में था, आधा यहाँ था। बहुत बड़ी कहानी है उसकी। एक पीढ़ी वो वहाँ रहे, फिर अपना स्वतंत्र राज्य उसने बनाया, और वहाँ उसमें डोटी में तो फिर उसने सोचा कि और विस्तार किया जाए राज्य का, और विस्तार वहाँ होगा राज्य का जहाँ पर खेती हो, खाने वही तो धंधा वही था उन दिनों, पशुपालन हो, पीने का पानी हो, गाय चराने के लिए गौचर पनघट कहते थे उसको, वह हो, जंगल हो लकड़ी फाड़ने के लिए। तो ये सुविधा मुख्य होती थी, उसी में उनका लगान होता था। तो ये उन्होंने किया। तो राज्य के विस्तार में वो आए बत्यूदी, शक संवत 1275 में। 1274 में, एक वर्ष पहले डोटी आए थे वो। 1274 और 1275 ये डेट हमको ताम्रपत्र से मिल गए। ताम्रपत्र आपने देखा है कि नहीं? ताम्रपत्र तांबे में होता है। तो वो सब मैंने इकट्ठे किए हैं, पढ़े भी हैं वो, आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो। उसकी फोटोस्टेट कॉपी और हाथ की बनी हुई है। तो उस समय जो था मुख्य राज्य तो उनका ये था वो डोटी। अब ये विस्तार में उनको मिला शिरा, तो शिरा उनको अधिक अच्छा लगा खेती के लिए, पशुपालन के लिए, जंगलों के लिए। तो यहाँ उनका रहा ये रहे वहाँ सन 1581 तक। 1581 में शिरा मैंने काफ़ी समय है, अब इसको मैं इसमें कागज़ होता तो मैं बताता ना, सन में बता देता आपको। वो तो शक संवत है ना, वो शक संवत 1275 में नहीं किया, वो शक संवत 1274 का एक हमको ताम्रपत्र डोटी में मिला, वो भी पढ़ा मैंने। इसलिए पता लगाया कि अच्छा ये 1274 में वहाँ आया था डोटी में, 1275 में शिरा पहुँचा ये। फिर शिरा में उसको शिराकोट जो ऊपर है, तो वहाँ उसने किला बनाया अपना रहने बहने का। तो ये हुआ। तो अब ये जो बहियाँ होती थी, बहियों में हिसाब किताब होता था ज़मीन का, किस ज़मीन किसके पास है, किस जाति के पास है और कितना है, ये सब है, ये सब होता था उसमें। तो बही उन दिनों आधी तो, एक बही तो मुझको मिली जो भोजपत्र में लिखी हुई है। भोजपत्र जानते हो आप? भोज कहते हैं उसको, अमरूद के पत्ते जैसे, अमरूद की छाल जैसे होते हैं, और ये बड़े ऊंचाई में होता है मुनस्यारी की तरफ। तो उसमें लिखा हुआ है, बही में आप देखोगे तो भोजपुला, हमारी भाषा में है वो जो है भोज ज्वारी का शौकान ले भोजपत्र पुला इतु पुला भोजपत्र देउल हर साल। और लूण उसमें बादी शौकान ले लूणू, तिब्बत से आता था ना नमक, तो उसमें सब काम बटे हुए हैं कि एक इतने पुले हर साल भोज के देंगे लिखने के लिए, और नमक देंगे वहाँ का आया हुआ शीरा पहुँचाना है इनको। इस तरह से वो नियतें कहते थे इसको, ड्यूज तय होते थे, सब उसमें लिखे हुए हैं बही में। तो ये था। और फिर वहाँ जो कुछ कागज़ वो घर में बनाते थे। घर में बनाने का मैंने बताया ना, हमारे यहाँ कनाल छिना के पास एक सदगढ़ गांव है, वहाँ अब भी होता है, वो बहुत कम मात्रा में है, अब जंगलात विभाग काटने नहीं देता ना। और दशौली में होता था हमारे यहाँ, जो पाँखू आप कहते हो, वहाँ भी बनाते थे। बड़ो एक पेड़ होता है, उस पेड़ से बनाता था वो कागज़।
ताव बनती थी, फिर उन तावों को खरीद के लाते थे हमारे बुजुर्ग लोग, फिर उसको मांड से जोड़ते थे, फिर बनाते थे उसको लिखने लायक घिस घिस करके। शाही कैसे बनती थी आपने बनाया, मैंने उस दिन आपको ऐसी शाही बनाई, ये बड़ा इसी रोज़गार था। और ब्राह्मणों का दूसरा रोज़गार था, एक तो बही का कागज़ बनाना, शाही बनाना, लिखना। जिसकी ज़मीन खरीदी हुई, जिसने बेची, जिसने छोड़ा गांव, हर 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 बार एंट्री करने जाते थे ना, वहाँ ऑफिस ही था वो। तो ये काम था उनका एक। दूसरा काम था राजाओं की वृत्ति करना। राजाओं के यहाँ आज ये व्रत है, आज ये व्रत है, आज ये है, आज बच्चे का बच्चा पैदा हुआ है तो नामकरण है, आज षष्ठी महोत्सव है, आज व्रत बंद है उसका, आज ये पूजा पाठ का ये काम है उसका। फिर उसकी जहाँ जहाँ बिरादरी यहाँ उसमें गए वो। तो ये इसको जो व्रत ब्राह्मणों की होती थी, तो एक किस्म से वो व्यवसाय भी था और सरकारी किस्म का काम भी था। राजा नियत कर देता था ना, यहाँ तुम करो, यहाँ तुम करो। तो ये था। तो इस तरह से वो लिखने का काम, हिसाब किताब करने का काम, और ज़मीन की सब एंट्री करने का काम, और उसके बाद वृत्ति का काम, तो ये था। और वृत्ति में फिर वो अपना भी बना लेते थे, जैसा होता है आज भी होता है ना, कोई मंदिर में बैठा हुआ है तो वहाँ किसी ने भेंट चढ़ाई, ये चढ़ाया, पंडित जी हमारे यहाँ ये कर दो, हमारे बच्चे का ये बना दो। तो इस तरह का काम करते थे ब्राह्मण। तो इसीलिए उनको पढ़ने लिखने का मौका था, सिखा देते थे। बाप से बच्चे सीखते थे, बच्चे से उससे सीखते थे। एजुकेशन वही थी ब्राह्मणों में, बाकी में नहीं थी किसी में। और वो ज़मीनों के जो उसमें हिसाब है, उसमें हरिजनों के नाम ज़मीन नहीं है कहीं। वो खाए करी करते थे, मांगी दूसरे की ज़मीन, कमाया खाया, अच्छा हुआ कुछ पैदा हुआ रहे, नहीं हुआ दूसरी जगह चले गए, मांगा। और यहाँ के लोग भी जाते थे, बाबर के लोग, यहाँ के लोग घूमते थे। तो इस तरह का हिसाब किताब बहियों में मिलता है। और जो 3 बही मुझको मिली, जो हमारे गांव में बही मिली, उसको तो मैंने फ़ोटो स्टेट करके रजिस्टर में रखा हुआ है। आप उसको फ़ोटो भी देख सकते हो, राइटिंग कैसे होती थी यह भी देख सकते हो। जो 3 बहियाँ मैंने गडेरा से ली, मैंने उनको फ़ोटो स्टेट करके मैंने मूल वापस कर दी, क्योंकि उसको भी बवाल है ना, इसको रखना बहुत बवाल है। तो वापस कर दी जिसके यहाँ से जो लाया, फ़ोटो स्टेट की। फ़ोटो स्टेट वो 2.5-3 फीट की लंबी होती है, एक फ़ोटो मशीन में आता नहीं है, इसलिए 2 हिस्से किए। फिर उनको जोड़ा तो 50 पृष्ठ की है, वो काफ़ी बड़ी है। तो फिर उसको भी मैंने बाइंडिंग वो किया है, जिल्द बांध के रखा हुआ है। तो एक वक्त तो मैं इन बहियों को, यशोधर मठपाल हैं एक भीमताल में, उनके यहाँ संग्रहालय है। मैंने वहाँ देखा कि कुंडले भी रखते हैं, पुराने आर्ट के हिसाब से रखते हैं वो, उनको दे दिया जाए। तो मैं उनको वहाँ दे आया था। फिर मैं खोज भी लगातार करता रहा। तो दूसरी बार मुझको धिंगतड़ एक गांव है, थल के ऊपर, ना थल के ऊपर है वो, बचौली के बलतिर के ऊपर, बामन रोड कहते हैं, गढ़वाली बामन है वो। तो वहाँ से लाया मैं। वो आधे भोज की थी, आधे पहाड़ी कागज़ की थी। जो ब्राह्मण खरीदते थे उसका पहाड़ी कागज़ कहते हैं। तो और जो भोजपत्र की थी वो जीर्ण हो गई थी, गिर गए थे उसके पत्ते। तो मैंने फिर मिलाया, जो मैंने पिछले साल छापी है उसमें इसका कितना मटेरियल है, कितना नया है, कि बहुत आँख फोड़ी उसमें। तो फिर यह हुआ कि ये करीब करीब रिपीट है, और कुछ तो झड़ गया है, वो बेकार है। अब मैं उसको फेंक तो नहीं सकता, इसलिए मैंने, दिखेगा ना कोई, इसलिए मैंने उनके यहाँ दे दी वो, यशोधर मठपाल जी को, यहाँ आप रखो इसको, क्योंकि आप पुरानी चीज़ें रखना काम ही है उनका। अब उसमें ऐसा है, भारत सरकार का संस्कृति विभाग का एक मिशन है, पांडुलिपि मिशन कहते हैं उसको। वह ऐसे सर्वे करते हैं किसके पास पुरानी दस्तावेज है, और फिर उसको खोज खास करके वह जाते हैं, पूछते हैं आपके पास ये है, रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका, ताकि दुनिया जहान में पता लगे कि फलानी जगह पर फलानी चीज़ फलाने के पास है। अगर वह बेचना चाहता है तो खरीदते भी हैं पैसे से, अगर वह नहीं बेचना चाहता है तो रजिस्टर्ड कर लेते हैं। वो नेशनल आर्काइव से जो है दिल्ली का अभिलेखागार, वहाँ रहती है वो, और वह फ्री ऑफ कॉस्ट मरम्मत भी करते हैं। मरम्मत में यहाँ उसका कैंप लगता है रानी बाग में,
और भीमताल में भी जाते हैं यशोधर मठपाल जी के यहाँ। तो मठपाल जी ने हमसे कहा है कि अब आप किसी दिन आकर के देख जाओ, आपकी जो फटी फुटी पुरानी थी बढ़िया ढंग से, उनके पास केमिकल होते हैं, धोते हैं, साफ़ करते हैं, उसको कीड़ों को मारने के लिए दवा छिड़कते हैं, मरम्मत कर देते हैं उसकी बढ़िया। तो एक तो वो सुरक्षित रह गई वहाँ, और एक मैंने फ़ोटो स्टेट कर रखी है ओरिजिनल। और फिर मैंने ये भी करता रहा, मैं माने एक तरफ से तो मैं व्यवस्थित भी करता रहा, छापता भी रहा, पढ़ता भी रहा, दूसरी तरफ से खोज भी जारी रही। तो इधर हाल में सन 17-18 में मुझको एक बही मिली जिसमें जो उसके वक्त का बंदोबस्त, जिसमें हिसाब किताब है बाज बहादुर चंद्र के वक्त का। तो बाज बहादुर चंद्र का समय मैंने बताया आपको 1638 से लेकर के 1678 तक 40 वर्ष का सबसे बड़ा शासन है वो। उस समय बहुत लोग आए बाहर से, औरंगजेब का इनका शासन था ना, क्रूर शासन था, तो आतंक हुआ लोगों में। तो लोग कुछ तो मरे, लड़े, राणा प्रताप जैसे और ये जैसे उनके साथ गए सब बहुत से लोग। किसी ने भीलों के यहाँ, आदिवासियों के यहाँ शरण ली, भीलों का संगठन भी किया, राणा प्रताप वगैरह ने लड़े। और कुछ लोग मुसलमानों से मिल गए थे, मुग़लों से, उनको राज्य पद मिला, मान सिंह वगैरह बड़े बड़े, उनके यहाँ से संबंध कायम किए इन लोगों ने, मुसलमानों ने। कुछ शांति रही अकबर के समय में। तो और कुछ लोग जो बर्दाश्त नहीं कर सके कि हम शरण में नहीं जाएंगे, लड़ने का लिए भी था, संगठन नहीं था, तो वह अपने ढूंढने निकले, कोई शांति जगह मिले तो खेती बाड़ी करेंगे चलो। तो इस तरह से बहुत से लोग आए 15वीं-16वीं शताब्दी में, गुजरात से, महाराष्ट्र से, इसके दिल्ली अजमेर से, और सिंध से, और कन्नौज से। तो ऐसे ही चलते वो अनेक ग्रुप्स में वो आए कुमाऊँ में, गढ़वाल में, नेपाल बहुत से चले गए। तो राजा बाज बहादुर चंद्र ने समझा कि इनको मुनस्यारी की तरफ बसा दिया जाए। वो बहुत हिमालय के भीतर तक जाना चाहते थे वो, ना, ताकि सुरक्षित लगता था ना उनको, वहाँ तो ऋषि मुनि रहते हैं तो कोई झंझाट फसाद नहीं होगा, इसीलिए बंदोबस्त किया उनका। तो बंदोबस्त की कैसे टीम गई, कितने लोग उसमें थे, कैसे रहते थे, कैसे वो खाना खाते थे, कैसे वो ज़मीन का अलॉटमेंट करते थे, ये पूरा हिसाब है उसमें। और किराए पर लेते थे, और दो तो रात बाहर घाटे नहीं थे उन दिनों, न सड़कें थी, और खाने पीने का कुछ नहीं था, वही ठहरने बहरने का तो होता नहीं था। तो बिल्कुल पब्लिक के ही बीच से वो रहते थे टीम। तो इस तरह का पूरा उस बही में हमको मिला। तो बहुत बही, उस बही का हमने फ़ोटो स्टेट करके रख रखा है पूरे लंबे पेज में, 2-2 पन्नों को जोड़ के, फिर उसको हम दिखा भी सकते हैं आपको कि ये है, ऐसी होती है बही। तो इस तरह की बहियों का है ये हिसाब किताब।